बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। विश यू ऑल अ वेरी क्रिसमस। अब दोस्तों क्रिसमस आ रहा है तो आपको आज के वीडियो में ऑफर की भी बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एज यू ऑल आर अवेयर आई एम ए सेबी रिसर्च एनालिस्ट और आप लोग के लिए ऑफर लेके आए हम 10+10, यानी आप कोई भी हमारा पैकेज लेते हैं, चाहे वो मंथली प्लान लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं, दोनों के ऊपर 10% प्लस 10% ऑन द रिमेनिंग, यानी टोटल एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 19% का डिस्काउंट जो है हमने पैकेज पे अपने दिया है, प्रीमियम पैकेज पे, विच इज द बिगेस्ट एवर, आज तक का सबसे बड़ा पैकेज है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो लोग भी एडवांस में आगे के लिए एक्सटेंशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और जो लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका ये पैकेज स्टार्ट होगा परसों से, यानी आज और कल का दिन काउंट नहीं होगा, परसों से यानी 26 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अब आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस। तो चलिए उतारते हैं टोपी और आते हैं काम पे, और आज का पहले कर लेते हैं फटाफट रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए हमारा व्यू बड़ा क्लियर था। दोस्तों उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं, हम लोग डेली बेसिस पे स्मार्ट मनी का डेटा डिकोड करते हैं, अगले दिन का एक ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बाजार किधर जा सकता है। कल का क्या एक्सपेक्टेशन था? हमारा एक्सपेक्टेशन था दोस्तों थोड़ा सा बाजार खुल के नीचे जाए हल्का सा, या नीचे ही खुले। खुल करके पहले कैंडल में थोड़ा डिप मिला, थोड़ा नीचे की तरफ ही था, ऊपर गया, लेकिन वहां पे सस्टेनेंस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसका रीजन शायद एक ये है कि इस समय मार्केट के अंदर उस तरह का जिसे कहते हैं जो विक्स है, तो वो बहुत डाउन चल रहा है। आज उसने ऑल टाइम लो हिट किया है, तो बड़े मूव जो है ना मार्केट के अंदर दोस्तों वो नहीं आ पा रहे। आप कभी भी देख लो, कोई तेजी भी आ रही है वो बड़ी नहीं है, अगर फॉल आ रहा है वो भी बड़ा नहीं है। आज मार्केट ऊपर गया, एक डिसेंट मूव था, लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं था। वहां से ऊपर से जब थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आया, इनफैक्ट जो ओपनिंग लेवल था या जो डे का लो था वो भी ब्रेक किया उसने, नीचे गया, वहां पे भी बहुत बड़ा मूव नहीं आया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था ऐसे मार्केट में, अगर नीचे जाता तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आता था, वो नहीं आ रहा। शायद उसका मेन रीजन यही है कि इंडिया विक्स जो है वो काफी कम चल रहा है, काफी लो चल रहा है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जब तक थोड़ा बढ़ेगा नहीं, तो जो मूव्स की लेंथ है वो थोड़ी कंटेन्ड रहेगी। इसलिए दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है जब तक ये इंडिया विक्स हमारा नहीं बढ़ता। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग का पॉइंट है दोस्तों। आज इससे रिलेटेड मैंने पोल भी रन किया था, और उसके जो वो आए थे रिजल्ट्स, आप लोग भी जाकर के पोल के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमने ट्रेल नहीं करते हैं हम लोग, मतलब यानी प्रॉफिट में आने के बाद वी नेवर ट्रेल। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी दोस्तों यही रहती है कि अगर आपने कोई कॉल बाय करी है, अगर आपका तेजी का व्यू है, आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, और आप अच्छे से प्रॉफिट में आ चुके थे आज सुबह वाले ट्रेड में भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने टाइमली प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया। बट हुआ होता क्या है कि रिटेलर्स जनरली क्या गलती कर जाते हैं, स्टॉप लॉस को ना लगाना सिस्टम में। एक तो स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेड लेते के साथ ही लगना चाहिए। नंबर 2, अगर प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, मैंने कॉल बाय करी है, सपोज निफ्टी की कॉल बाय की है 120 की, 140 150 का लेवल आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर उस ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस को, कि भैया अगर जाएगा तो कम से कम मेरे पैसे लेकर के नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपने 150 का लेवल देख लिया है या 140 का लेवल देख लिया है, वहां से वो घूम के अगर एक बार 120 के नीचे चला गया ना, तो आपसे बेचते भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट देख रखा है। अब आप चाहोगे कि यार उस लेवल के पास दोबारा चला जाए, मैं वहीं बेचूंगा। तो वो एक मिस्टेक दोस्तों थोड़ी होती है। और जब तक ये खासतौर से वोलेटिलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ता, इंडिया विक्स नहीं राइज करता, हमें एक्सपेक्ट यही करके चलना पड़ेगा कि भैया मूव्स थोड़े छोटे रह सकते। तो इंडिया विक्स पे नजर रखिए, अगर बड़ा मूव आ रहा है तो आपको वहां पे इंडिया विक्स के अंदर भी हल चलाएगी। अदरवाइज जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर दोस्तों लगा करके हमें चलना चाहिए, विच इज द लर्निंग फॉर द डे। तो आते हैं और हाँ, ये बात बोलने में दोस्तों कोई वो हर्ज नहीं है कि हम लोगों ने जो चार्ट एक्सपेक्ट किया था 100% उस तरीके से नहीं बना। पहला मूव जरूर दिया 1 घंटे में, और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाते हुए बाजार थोड़ा नीचे की तरफ को गिर करके बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 20-25 पॉइंट का ही फॉल है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है। और बैंक निफ्टी का भी जो फॉल है वो भी 100 पॉइंट्स के आसपास का ही है। सो अगेन कमिंग बैक टू द डेटा, तो रिटेलर्स क्या करके गए हैं दोस्तों? रिटेलर्स बुलिश करके गए हैं। डीआईएस थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोजीशंस देख रहे हैं दोस्तों, ये आज की बाइंग सेलिंग पोजीशंस है, जो आज बाय सेल हुई है, और उसको हमने यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखा है पार्टिसिपेंट वाइज। यानी पहले रिटेल क्लाइंट्स का दिख रहा है डेटा, फिर डीआईएस का, फिर एफआईज का। एफआईज गए हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे मिक्स टू स्लाइट बियरिश है, मिक्स ही पकड़ लीजिए, प्रोज बियरिश दिख रहे हैं। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब इसी डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे फ्रेंड्स।
इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे, फिर इंडेक्स कॉल देखेंगे, फिर इंडेक्स पुट देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग जो हमने वहां पे अभी देखी थी राइट मोस्ट कॉलम में, वो यहाँ पे सेग्रीगेट करके दे रखी है, इस कॉलम में दे रखी है इंस्ट्रूमेंट वाइज। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट के हिसाब से एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी दोस्तों, वो इस कॉलम में आ रही है, और इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, आपने यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, जो नेट टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, टोटल पोजीशन कैरीड लिखा हुआ है, वो एक दिन पहले की ये थी। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो वो परसों तक के लिए वो ये कॉलम में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। जो लोग नए आए हैं और समझना चाहते हैं इस शीट को, दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सीरीज डली हुई है, छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो आप इसको डेटा को कैसे रीड करना है, इस शीट को कैसे समझना है, पूरा आप बेसिक लेवल से समझ पाएंगे वहाँ पे, तो उसको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। रिटेलर्स का नेग्लिजिबल चेंज है, 82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 9500 लॉट की सेलिंग करके गए डीआईएस, यानी डीआईएस थोड़े से बियरिश होते हुए दिख रहे हैं। 33,000 लॉट रह गए उनके लॉन्ग। 4700 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 4700 लॉट्स की बाइंग आई है, माफ कीजिएगा, 1,29,000 लॉट अभी भी नेट सेल में। 4900 लॉट की बाइंग प्रोज की भी आई है। 13,500 लॉट के आसपास लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स का 49,000 लॉट का लॉन्ग आया है, और 50,000 लॉट उनके ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉन्ग है। और डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 5800 लॉट लॉन्ग है। 24,000 लॉट की सेलिंग एफआईएस की है, 2400 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 25,000 लॉट की सेलिंग प्रोज की भी आई है, 53,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो इंडेक्स पुट के डेटा में क्या हुआ है दोस्तों, रिटेलर्स फिर से 1,26,000 लॉट नेट सेल करके गए आज। 3,91,000 लॉट नेट सेल है। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 22,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट 18,000 लॉट की पुट बाय करके गए। एफआईज उनके 2,23,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। बड़ी पोजीशन बना के गए हैं पुट साइड पे प्रोज, 1,07,000 लॉट उन्होंने पुट बाय किए, 1,46,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है उनका। स्टॉक फ्यूचर से हालांकि तब भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 10,000 लॉट की बाइंग करते हुए दिखाई दिए। एफआईज 14,69,000 लॉट उनके ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। अब रिटेलर्स की पोजीशन देखें दोस्तों, स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या करके गए हैं वो। सो 9,200 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स रिटेलर्स ने। 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल जो है वो सेल करी है, और 33,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट सेल कर दी। यानी ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो वो मिक्स टू बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव में। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है। सो कैश मार्केट का डेटा दोस्तों अभी शायद अपडेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बट ये 24 दिसंबर का आ गया है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी जस्ट अभी अपडेट हुआ है। यहाँ पे डीआईएस का डेटा है, ये एफआईएस का डेटा है नीचे। तो डीआईएस का डेटा देखेंगे हम तो वो 2400 करोड़ के आसपास है। एफआईएस का जो डेटा है वो ये है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास का है। अगर बैलेंस देखोगे 600 करोड़ के आसपास का रफली सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में, इसका मतलब ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं निफ्टी की क्लोजिंग क्या रही। निफ्टी की क्लोजिंग रही 26,142 के आसपास। अब देखिए दोस्तों टेक्निकल, अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, 2 दिन हो गए लगातार बाजार ने एक ही लेवल के आसपास से रिजेक्शन ली है। कल 234 के आसपास से ली थी, आज थोड़ा सा उसके ऊपर गया और वहां से रिजेक्शन ली है। यानी कि जब तक अब उस लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक बाजार के अंदर एक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन लगभग एक ही लेवल के आसपास से क्लोजिंग का मतलब है कि वहां पे अभी सप्लाई है और मार्केट नहीं चाहता कि उसके ऊपर जाए अभी बाजार। मार्केट या फोर्सेस नहीं चाहते, स्मार्ट मनी नहीं चाहती, या कोई ना कोई तो नहीं चाहता कि बाजार उसके ऊपर अभी क्लोजिंग दे। तो वो लेवल क्रूशियल हो चुका है। यानी 250 से 300 का जो जोन है ना, आने वाले दिनों के लिए एक रेजिस्टेंस है। मैं प्रेफर करूंगा 300 के ऊपर की क्लोजिंग आए तब तो बढ़िया, वहां पे हमें पोजिशनली व्यू मिलेगा तेजी का। और वहीं कहीं अगर हम 26,100 के नीचे क्लोज दे करके अगले दिन भी, जिस दिन भी क्लोज हो 26,100 के नीचे और उसके अगले दिन भी नीचे की तरफ चलने लग गए, तो ये एक बियरिश पोजिशनली हो जाएगा काम। तो ये 2 लेवल अब इस समय 100 और 300, ये थोड़े से अभी ध्यान रख के चलने। और हम बैठे कहीं थोड़ा सा उसके बीच में, बीच से बल्कि थोड़ा सा डाउन साइड पे ही बैठे हैं फिलहाल, क्योंकि 200 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्या दिख रहा है उसको चेक करना बहुत जरूरी है।
हमारी क्लोजिंग 142 की है, लेकिन आप देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। कॉल्स जरूर थोड़ी बहुत बाय हुई हैं, लेकिन प्रोज की जो पुट है वो थोड़ा सा डरा रही है। लेकिन ओवरऑल क्या व्यू बनेगा वो मैं आपको लास्ट में जरूर शेयर करूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, जरूर बड़ी अच्छी बात है, और 150 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमें सबसे पहली रेजिस्टेंस 150 के लेवल पे ही मिलनी चाहिए। ये लेवल अगर वंस अगेन अगर टूटता है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, तो अगला टारगेट आपका रहेगा 200 का, वो भी एक बड़ी। अब देखिए मैं बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, ये पूरा जोन ना दोस्तों, ये तीनों लेवल आपको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे। ये जब तक तीनों लेवल नहीं कटेंगे पूरी तरीके से, मेरा व्यू ये रहना चाहिए कि यहाँ पे हमें कम क्वांटिटी में ही तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। तेजी का ट्रेड बिल्कुल लेवल्स कटने पे लें, लेकिन जब भी कोई लेवल ब्रेक हो क्वांटिटी कम ही रखें। फुल क्वांटिटी 300 के ऊपर ही सेफ लग रही है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से बाजार छोटे छोटे मूव दे रहे हैं ना, वो छोटे छोटे मूव में एसएल बड़ी जल्दी हिट होता है। तो एसएल हिट होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स लिए जाएं। जैसे जैसे लेवल कटता जाए तो फिर वहां पे उसको रोल ओवर करते जाए, यानी आगे प्रॉफिट बुक किया, वेट किया, दूसरा लेवल टूटा, वहां पे थोड़ा सस्टेन किया, आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है, अगेन वहां पे फिर पोजीशन बनाए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहे। दूसरा ऑल्टरनेट जो मैंने पहले डिस्कस किया। तो इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रेटेजी जो है अपना सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे 300 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। हालांकि कॉल्स आज 400 के लेवल पे भी बिकी हैं और काफी ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे दिखाई दे रही है। मैं पुट साइड पे एक बार देखना चाहूंगा, वहां पे भी क्या इस तरह का सेटअप बना है। देखिए काफी इन द मनी पुट्स है, लेकिन आप पुट सेलिंग में आप 26,000 के लेवल के अलावा कहीं पे उस लेवल की पुट हमें नहीं दिख रही। देखिए सिर्फ 26,000 का लेवल है जहां पे एक थोड़ी डिसेंट सी पुट सेलिंग है, अदरवाइज नंबर्स काफी छोटे हैं एज कंपेयर टू जो कॉल राइटिंग के नंबर थे। तो कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हो रही है, यानी और कॉल राइट करके कौन गया है, एक बार फटाफट वो चेक करा देता हूं आपको। कॉल राइट करके गया दोस्तों, देखो आप चेक कीजिए, कॉल राइटिंग दोनों स्मार्ट मनी करके गए हैं। तो ये हेज करके दोनों जगह पे इन्होंने ऐसा लग रहा है कि कॉल सेल करी है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड ही बनता हुआ यहाँ पे मुझे इसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। यानी जो भी ये लेवल्स हैं, जो भी मैंने ऊपर की साइड के लेवल बताया, अगर बाई चांस बाजार ऊपर भी खुलता है, वहां से किसी लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर बनाना है। मान लीजिए 200 के ऊपर चला गया आज की तरह, वंस अगेन नीचे की तरफ आया ऊपर से नीचे और बियरिश कैंडल लो ब्रेक बना, तो वहां पे उसमें शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा वीकनेस आई, 117 पॉइंट के आसपास का इसमें भी डिप देखने को मिला। और अब यहाँ पे जो तेजी है वो तेजी 59,500 के ऊपर ही मैक्सिमम क्वांटिटी लेनी चाहिए, उससे पहले कम क्वांटिटी में ही तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे वहां पे 26,300 का लेवल एक बड़ा हो गया, जो कि एक अच्छी कंफर्मेशन देगा, और यहाँ पे 500 का लेवल हो गया। और अगर यहाँ से किसी भी लेवल से रिजेक्शन देता है, वो चाहे 400 से दे, चाहे 300 के लेवल से दे, वहां पे रिजेक्शन पे भी शॉर्ट का ट्रेड बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए। रिजेक्शन के टाइम पे कम से कम 15 मिनट की कैंडल जो है वो बहुत जरूरी है। मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। शॉर्ट का ट्रेड 59,200 के नीचे अगर निकलता है, देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग हमने देख ली, वहां पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग हमें नहीं दिख रही फ्रेश, तो ये थोड़ा सा नॉट अ वेरी गुड साइन। तो 59,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है, और क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए अगर 59,000 के नीचे निकलते हैं, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है इस समय। तो ये ध्यान रख के चलना है दोस्तों। आगे चलते हैं, और 30 दिसंबर हमारा ये है फिन निफ्टी 584 पे क्लोजिंग आई है, और इसके अंदर 600 के ऊपर तेजी और 500 के नीचे मंदी का ट्रेड देखना है, लेकिन वॉल्यूम्स अभी फिलहाल बहुत कम है यहाँ पे। और हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, वो देखिए 900 समथिंग की रेंज में चल रहा था पहले, एक दिन शायद 974 की क्लोजिंग आई थी, दूसरे दिन 961 था या 51 ऐसे कुछ था, आज 813 की आ गई है क्लोजिंग। तो ये भी थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है, यानी अगर यहाँ से हमें अब तेजी बुलिश कैंडल मिलेगी तभी पकड़नी है, अदरवाइज यहाँ पे गेम खराब है। और 900 के लेवल पे एक बड़ी कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों, अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें उसके हिसाब से काफी बड़ी कॉल राइटिंग है मिड कैप निफ्टी के वॉल्यूम्स को कंसीडर करते हो। तो 900 के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस इसमें ज्यादा बढ़ेगा, नीचे की तरफ भी पुट राइटिंग है लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं है, तो यानी 800 के नीचे तो सर्टेनली इसको वीक पकड़ करके हम लोग चलेंगे। और दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये 14,500 के आसपास लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम एजुकेशनल पोल्स भी रन करते हैं, लाइव मार्केट में डेटा भी, लाइव मार्केट में
व्यूज़ भी शेयर करते हैं तो सारी चीज़ें आप लोग को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे डेटा हमारा अभी आ गया है, चलिए देखते हैं। 23 नहीं हुआ है डेटा दोस्तों, यहाँ पे नहीं आया है, 23 का ही डेटा है, तो इसको हम करते हैं इग्नोर। ये सेंसेक्स का डेटा था। गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है दोस्तों, जब ये वीडियो बन रहा है 7 पॉइंट्स प्लस है। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमारा पेड प्रोग्राम तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्रिसमस ऑफर मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया। इसी वेबसाइट पे जा करके आपको कूपन कोड यूज करना है SANTA19 SANTA19। तो आपको हमारा जो पैकेज है वो नेवर बिफोर डिस्काउंट पे आपको वहाँ पे मिलेगा पेड पैकेज। marketanalysisacademy.com पे आपने जाना है और आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारे डिटेल्स जो है और डिस्क्लेमर वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, रूल्स एटसेट्रा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया या हमारे चैनल को यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आते हैं, देखिए मुद्दे की बात अब क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आज भी एफआईज क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं। शॉर्ट क्लोज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग ये टाइम बाय कर रहे हैं थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स को क्लोज करने के लिए, इसीलिए एक अपसाइड को कैप रखा हुआ है माफ कीजिएगा, क्योंकि ये लगातार विक्स को थोड़ा दबा करके मूव्स को, जैसे ही 26,200 के आसपास बाजार आता है मूव्स को, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सप्रेस किया जा रहा है। बाजार नहीं चाहता कि इससे ऊपर अभी जाए बाजार, तो ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। इसीलिए मैंने 300 के लेवल को क्रूशियल बताया। जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस होगा मैं फुल क्वांटिटी का ट्रेड वहां पे नहीं लेने वाला निफ्टी में किसी हालत में। 59,500 के ऊपर बैंक निफ्टी, और अगर 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी ने तो वहां पे भी ब्रेकआउट है, मैं वहां पे भी फिर फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड देखूंगा। लेकिन जब तक वो भी नहीं होता, क्वांटिटी वहां पे भी कम ही रखनी समझदारी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये डेटा तो मेरे को ये न्यूट्रल टाइप डेटा है, क्योंकि ओवरऑल मंदी है, लेकिन नंबर भी आप देखोगे ना कम होते जा रहे हैं, रोज कम हो रहे हैं नंबर। 1,44,000 था, उससे पहले उससे ज्यादा था, कल 133 हो गया, 129 रह गया, लेकिन लॉन्ग्स नहीं ऐड हो रहे। मेन मेरा कंसर्न यही है कि लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब रिटेलर ने क्या किया, तो ये इसको न्यूट्रल लेके चलते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर वाले को। इंडेक्स कॉल में रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए, 6,28,000 लॉट्स। इनको इतनी आसानी से पैसे नहीं देंगे अनलेस कि कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाए और बड़ा गैप अप मिल जाए, ट्रम्प साहब बोल दे कि जी मैरी क्रिसमस ये लो डील, और डील ऐसी हो कि जो हमारे मार्केट्स उसको बड़े बढ़िया तरीके से वेलकम करें। उसी सूरत में बड़ा गैप अप होने की उम्मीद लगती है, या वर्ल्ड मार्केट कोई बड़ा गैप अप दिखा दे किसी भी XYZ रीजन से, तो आप इन लोगों को प्रॉफिट करता हुआ देख सकते हो मॉर्निंग में। अदरवाइज इनकी कोशिश रहेगी आसानी से इनको पैसे ना दिए जाए। देखने में तो बहुत कम नंबर लग रहा है, लेकिन पोजीशन बहुत बड़ी लेके गए हैं, 6,28,000 लॉट। और दोनों स्मार्ट मनी यहाँ पे कॉल बेच करके गए हैं, हमने देख भी लिया कॉल बिकी कहाँ है। मोस्टली जो कॉल्स बिकी हैं दोस्तों वो दिख रही है निफ्टी के अंदर, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली इंडेक्स कॉल वाला नेगेटिव है। ओवरऑल इंडेक्स पुट का डेटा भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हेज करके बाय करके गए हैं दोनों पुट्स को। ओवरऑल भी पुट लॉन्ग रिटेलर और पुट बेच गए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स हैं उनके, तो ये डेटा भी नेगेटिव है, ये डेटा भी नेगेटिव है। सिर्फ स्टॉक फ्यूचर का डेटा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव आज का दिखा है, क्योंकि ओवरऑल अच्छे नंबर पे पोजीशन पे पहले से ही खड़े एफआईज, उसके बावजूद और स्टॉक फ्यूचर ऐड कर दिए। तो दोस्तों मिक्स टाइप का मुझे दिन दिखाई दे रहा है वंस अगेन फॉर डे आफ्टर टुमारो। परसों जो है तीनों कलर दिखने चाहिए, यानी बाजार को ग्रीन में भी हम देखेंगे, रेड में भी देखेंगे, और साइडवेज भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए देखें। तो ट्रेड कैसे करना है ऐसे कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों, पहली चीज जब भी इस तरह का डेटा बनता है, सेफ ट्रेडर्स तो जब तक कोई बड़ा लेवल क्रॉस होकर सस्टेन होता हुआ ना दिखे, या तो ट्रेड ना लें तो बहुत कम क्वांटिटी, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेल जरूर करना है अगर आप प्रॉफिट में आते हैं। अगर प्रॉफिट में नहीं आ रहे तो स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है परसों। हालांकि एफआईज थोड़े से गायब रहेंगे, बट उनके हॉलीडेज चल रहे हैं, बट तब भी उनके वॉल्यूम्स कम हुए, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुए। पहले तो बहुत कम बिल्कुल गायब से हो जाते थे, बट वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं हर चीज के अंदर, उनकी पोजीशन इंटैक्ट है। तो अगर कोई भी पोजीशन लेते हैं दोस्तों, हम लेवल्स के हिसाब से ध्यान में रख के लेनी है। चॉपीनेस मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा होने वाली है, इसलिए कम क्वांटिटी में ही लेवल की कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड लेना है। यानी अगर आपको बाजार ओपनिंग के बाद ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो तेजी का ट्रेड पकड़ना प्रेफर करना चाहिए, और ओपनिंग के बाद नीचे आ रहा है तो मंदी का ट्रेड पकड़ना चाहिए। बड़ी सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल रूल लगा करके रखना है कि ओपनिंग कहां हुई, वहां से बाजार किधर जा रहा है, उसको ध्यान में रख करके ट्रेड लेना है विद कंफर्मेशन फ्रॉम लेवल। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। परसों लाइव टेलीग्राम पे जरूर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस, बाय बाय।